गांव के बा गांव के पास घने जंगलों के बीच एक विशाल पुराना महल था। इस महल को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि महल में एक वैम्पायर रहता है जो रात के अंधेरे में जागता है और उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो महल के करीब जाते हैं। महल की टूटी खिड़कियों और जर्जर दीवारों से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। गांव के बच्चों में अयान और सिया काफी जिज्ञासु थे। उन्हें भूत प्रेत और डरावनी कहानियों में बहुत रुचि थी। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे उस भूतिया महल की सच्चाई का पता लगाएंगे। अमावस्या की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। अयान और सिया ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने का सामान रखा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये सब कहानियां मनगढ़ंत हो सकती हैं। अयान ने सिया को ढांढस बंधाया। दोनों चुपचाप जंगल की पगडंडी पर चलने लगे। रास्ते में जंगली जानवरों की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। कुछ देर बाद वे महल के गेट पर पहुंचे। गेट टूटा हुआ था और लोहे के बड़े दरवाजे पर जंग लग चुका था। जैसे ही वे अंदर घुसे, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। महल अंदर से और भी डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे, छत से लटके हुए जाले और टूटे हुए फर्नीचर का ढेर देखकर सिया की हिम्मत जवाब देने लगी। क्या हमें वापस जाना चाहिए? उसने धीरे से पूछा। नहीं, अब जब आ ही गए हैं तो सच्चाई जानकर ही लौटेंगे, अयान ने दृढ़ता से कहा। वे धीरे धीरे एक बड़े हॉल की ओर बढ़े। हॉल के बीचों बीच एक टूटा हुआ झूमर लटका हुआ था। तभी अचानक झूमर हिलने लगा। दोनों डर के मारे पीछे हट गए। यह हवा से हिल रहा होगा। अयान ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट पूरे हॉल में गूंजने लगी। कौन है यहाँ? कौन मेरी नींद में खलल डाल रहा है? सिया ने कांपते हुए इधर उधर देखा। तभी हॉल के अंधेरे कोने से एक परछाई उभरने लगी। वह धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसके साथ तेज हवाओं की आवाज गूंजने लगी। तुमने मेरी शांति भंग की है, परछाई ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा। अचानक परछाई ने अपना असली रूप लिया। वह एक वैम्पायर था। उसकी लाल चमकती आंखें, नुकीले दांत और काले चोगे ने अयान और सिया के दिलों में डर बैठा दिया। तुम इंसानों की खुशबू ने मुझे यहां खींच लिया। अब तुम मुझे अपना शिकार बनने से नहीं रोक सकते। वैम्पायर गुर्राया। सिया की आंखों से आंसू निकल आए। हमने कुछ नहीं किया, कृपया हमें छोड़ दीजिए, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वैम्पायर ने ठहाका लगाया। छोड़ दूं? नहीं, तुम्हारा खून मुझे ताकत देगा। अयान ने जल्दी से बैग खोला। उसने लहसुन की माला निकाली जो उसने गांव के एक बूढ़े व्यक्ति की सलाह पर रखी थी। रुको, तुम हमारे करीब नहीं आ सकते, उसने लहसुन वैम्पायर की ओर फेंकते हुए कहा। वैम्पायर जोर से चीखा और पीछे हटने लगा। लहसुन! इंसानों की यह चालाकी। उसकी आवाज गूंजती रही, लेकिन वैम्पायर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी बाहें फैलाकर एक तेज हवा पैदा की, जिससे लहसुन इधर उधर बिखर गया। तुम सोचते हो कि यह मुझे रोक सकेगा? तुमने मेरे क्रोध को बढ़ा दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। अयान ने टॉर्च निकाली और उसे वैम्पायर की आंखों पर डाला। रोशनी से वैम्पायर और भी कमजोर होने लगा। सिया ने पास पड़ी एक बड़ी मोमबत्ती को जलाया और उसका उजाला वैम्पायर की ओर बढ़ाया। नहीं, रोशनी, यह मुझे खत्म कर देगी, वैम्पायर चिल्लाया। अचानक वैम्पायर ने एक आखिरी चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गया। अयान और सिया तुरंत महल से बाहर भागे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उन्होंने जंगल पार किया और गांव में पहुंचकर राहत की सांस ली। उस महल में फिर कभी कदम नहीं रखेंगे, अयान ने कहा। सिया ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन अगले दिन गांव में एक और खबर फैल गई। महल की खिड़कियों से फिर वही डरावनी आवाजें आ रही थी। क्या वैम्पायर सच में खत्म हुआ था, या वह किसी और रात के अंधेरे में फिर लौटने वाला था?